हेलो गाइस, वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपको साइंस से रिलेटेड कुछ सम टॉपिक्स लेकर आई हूँ। आज हमारा है इंसेक्ट। आज मैं आपको इंसेक्ट के बारे में बताऊँगी। इंसेक्ट क्या है? कैन, हैव, आर, मतलब कब कैन का प्रयोग किसके साथ होता है, हैव का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, आर का प्रयोग कब करते हैं। तो कैन हमारा है, ये पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं। क्राउल, रेंगना होता है, स्ट्रिंग, बाइट, ईट, स्लीप, जंप, इन सारी चीज़ों के साथ हम कैन का प्रयोग करते हैं। हैव, विंग्स, विंग्स भी पंख होते हैं। एंटीना, जो हमारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके जो एंटीनाज होते हैं। एंड 3 पार्ट्स ऑफ बॉडीज़, पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं बॉडी में, जिसमें हमारा हेड है, थ्रॉक्स है एंड एब्डोमेन है। आइज़ है, 6 लेग्स हैं, माउथ है, हेयर एंड एग्स, अंडे हैं। आर का प्रयोग हम लोग करते हैं, वर्क्स हैं, सिमली है, लिटिल, सॉफ्ट एंड हार्ड। कुछ हमने आपको डायग्राम के बारे में भी बताया हुआ है। तो इसमें हमने आपको बताया है कि कौन कौन से इंसेक्ट के साथ क्या क्या करते हैं। तो हम आगे चलते हैं। देखिए, हमने आपको दिखाया एक चित्र के द्वारा इंसेक्ट है। इंसेक्ट में हमने आपको आज चींटी का चित्र दिखाया है। चींटी का डायग्राम दिख रहा होगा, पूरा चींटी का चित्र बनाया हुआ है हमने। तो इंसेक्ट्स हैव 3 बॉडी, इसके 3 बॉडी के पार्ट होते हैं, 1, 2 और 3। पार्ट ऑफ द 6 लेग्स, इसके 2 पेयर, जो पेयर्स हैं, 6 पैर हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 लेग्स हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लिखा है इसके 2 एंटीनाज हैं, 2 एंटीनाज दिख रहे होंगे। सम इंसेक्ट हैव विंग्स, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिनके विंग्स, पंख भी होते हैं। ओके, सो हम चित्र के माध्यम से बता देते हैं। ये एंटीनाज हैं, आईज है, हेड सिर है, थ्रॉक्स इसकी बॉडी है, लेग्स इसके पैर है एंड एब्डोमेन, एब्डोमीन्स छाती से नीचे वाला हिस्सा है। ठीक है, तो ये तो हमने आपको इंसेक्ट के बारे में बता दिया। तो देखिए, आगे चलते हैं। हमने आपको अब बताया बटरफ्लाई लाइफ सर्कल के बारे में भी हम बताएंगे। अब इसमें क्या है हमारा कि जो बटरफ्लाई होता है, बटरफ्लाई का लाइफ सर्कल क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारा दिया जा रहा है एग्स, एग्स द फर्स्ट ऑफ द बटरफ्लाई ले एग्स। जो एग्स अंडे होते हैं वो फर्स्ट, जब हमारे बटरफ्लाई अंडे देते हैं तो हमारे कुछ पत्ते पर इस प्रकार से अंडे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा उस वही पत्ता जो होता है वो लार्वा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जस्ट देन द कैटरपिलर हैचेस, मतलब जब अंडा फूटता है तो उनमें से इस प्रकार से कीड़े निकलने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यही लार्वा जो है हमारा वो पूपा बनता है। पूपा का मतलब होता है द नेक्स्ट कैटरपिलर फ्रॉम द क्लीरिडिस, मतलब इस प्रकार से ये कोके पूपा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जब ये पूरी तरह से यंग एडल्ट हो जाता है तो एडल्ट बटरफ्लाई बन जाता है। तो फाइनली एन एडल्ट बटरफ्लाई इमर्जेस, मतलब इस प्रकार से पूरा हमारा तितली का हिस्सा तैयार हो जाता है। तो एडल्ट बटरफ्लाई हो गया, जिसे हम मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। ये हमारा क्लास 6 से लेकर क्लास फर्स्ट ईयर इंटर तक के लेवल में आता है। जस्ट लाइक क्लास 6, 7, 8 जो भी है हमारी जो सेक्शन आते हैं उसमें हम लोग इस चीज़ के बारे में जान सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि बटरफ्लाई का जो लाइफ सर्कल होता है, जैसे आपने वाटर साइकिल के बारे में भी पढ़ा था कि वाटर चक्र क्या होता है, उस प्रकार से बटरफ्लाई की लाइफ भी होता है, इंसेक्ट का भी लाइफ होता है, इंसान का भी लाइफ सर्कल होता है। तो इस प्रकार से ग्रोथिंग होती है। तो सबसे पहले एग आते हैं, एग के बाद जब अंडा फूटता है तो उसमें से कैटरपिलर निकलता है, कैटरपिलर पूपा के रूप में परिवर्तित होता है, वही पूपा हमारा एडल्ट बटरफ्लाई के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमारा बटरफ्लाई लाइफ सर्कल के बारे में हमने आपको बता दिया है। तो आई होप सो आपको समझ में आया हो। अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ हमें आप मैसेज करके बता सकते हैं, तो हम आपकी कोशिश कर सकते हैं कि आगे क्या हम कैसे हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने आप चाहेंगे कि आप भी हाथों के द्वारा ही ऐसे डायग्राम बना लें तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ सकता है। ठीक है, तो बटरफ्लाई हमने लाइफ सर्कल के बारे में बता दिया है, एग्स भी बता दिया था। फर्स्ट ऑफ द बटरफ्लाई ले एग्स, पहले वो अंडे देते हैं, उसके बाद वो लार्वा के रूप में बन जाता है। तो कैटरपिलर हैचेस वाला कैटरपिलर उसमें से निकलता है जब अंडे फूट जाते हैं, फिर पूपा के रूप में बन जाता है, जैसे लाइक हमने चित्र के द्वारा पूपा बनाया हुआ भी है। नेक्स्ट द फाइनली एडल्ट, हमारा बटरफ्लाई एडल्ट हो जाता है तो एडल्ट बटरफ्लाई कहलाता है। इस बटरफ्लाई साइकिल को हम मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। ये हमारा क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के सेशन में आप लोग सेल क्लास में पढ़ सकते हैं। ओके, सो अभी के लिए हम जा रहे हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे। तो अभी के लिए गुड नाइट।